श्री शंभू दयाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा। राम की बोल, भगवान परशुराम की। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष केडी गौतम जी, एसके शर्मा जी, बलबीर शर्मा जी और हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी, रचना दुबे जी, चांदकरण जी, चमनलाल जी चतुर्वेदी जी, अशोक शर्मा जी और यहाँ सभी बैठे हुए कौशिक जी और सभी हमारे ब्राह्मण बंधुओं, मेरे साथियों, बुजुर्गों और मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित मदन लाल शर्मा, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और बड़ी खुशी होती है जब मैं परशुराम जी का चित्र देखता हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब बाबूजी ने ब्राह्मण सभा का पद संभाला अखिल भारतीय का, तो उन्होंने चावड़ी बाजार मुझे भेज दिया भगवान परशुराम के 2-4 हजार चित्र लेने के लिए। लेकिन जब हमने वहां चित्र ढूंढे तो या तो परशुराम जी के वो परसा उठाए हुए बड़े गुस्से वाले चित्र मिल रहे थे, या वो राम जी के चित्र मिल रहे थे। तो बाबूजी ने स्पेशल हमारे रिश्तेदार झांसी के थे जो डिजाइनिंग का काम करते थे, कैलेंडर वगैरह की, उनको बुलाया और उधर शिवा काशी से चित्र बनाने वाले को बुलाया, जिसे पेंटर कह सकते हैं आप। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे बाबूजी जैसे आदमी समाधि में बैठता है ऐसे बैठे और वो चित्रकार चित्र बना रहा था। बाबूजी कहते ये बना, ये बना, ये बना, और 2-3 दिन बाद जब चित्र निकल के आया तो वो ये भगवान परशुराम का चित्र ये बना। बाबूजी ने ब्राह्मणों को जागृत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में भगवान परशुराम जी की एक ज्योति यात्रा निकाली थी। बहुत से लोग हैं, कौशिक पंडित जी बैठे हैं जो जानते हैं, चमनलाल जी हैं। महेंद्रगिरी पर्वत, जो मान्यता है कि वहां जब भगवान परशुराम ने सारी पृथ्वी दान दे दी थी, तो महेंद्रगिरी पर्वत पर जब विराजमान हुए तो वहां से ज्योति चली थी, और वो साउथ इंडिया में है। आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि वहां जो मिलिट्री का जो बारूद ये वगैरह रखा जाता है वहां पर, महेंद्रगिरी पर्वत जहां है, और वहां से अनुमति लेकर के गवर्नमेंट से जब वहां से ज्योति लेकर के बाबूजी पूरे हिंदुस्तान में घूमे थे, और एक अलग जगह थी कि हिंदुस्तान का ब्राह्मण जागृत हुआ था, और जगह जगह ब्राह्मण सभाएं तो पहले भी थी लेकिन जागृति आई थी। उसके बाद जयपुर में सबसे पहले 2 लाख ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, क्योंकि संघर्ष वहां होता है जहां संघर्ष होता है। दिल्ली में संघर्ष है नहीं, इसलिए मैं इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन गांव में, जैसे अरविंद शर्मा जी बता रहे थे, गांव में जो ब्राह्मण है वो बहुत दयनीय स्थिति में, तो वहां संघर्ष भी होता है, और संघर्ष में लोग इकट्ठे भी होते हैं और लेकर के जवाब भी देते हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ब्राह्मण कहीं कमजोर नहीं है, किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से ब्राह्मणों को कमजोर करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमारे समाज, जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते और विदेशी कंपनियां या नौकरियां नहीं आती यहां, तो हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर सकते। अगर वो आज कहीं मैनेजर हैं, कहीं ऊंचे पद पर हैं, तो वो अपनी प्रतिभा के काबिल है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है कोई, क्योंकि गवर्नमेंट तो 33% वाले को नौकरी देती है, 99% वाले को साइड पे देती है। और ये चल रहा है, आप देख रहे हैं, बड़ा दर्द होता है। एक बात कहना चाहता हूं, जो समर्थ हैं हमारे भाई,
किसी भी चीज में समर्थ हैं। अगर उसने फैक्ट्री लगाई है, उसको 5 आदमी काम पर रखने हैं, तो मेरी अपनी राय है और उसकी भी राय होनी चाहिए कि वो अपने सबसे पहले अगर किसी ब्राह्मण भाई को, बच्चे को नौकरी दे, ये सबसे पहले उसका उद्देश्य है। हमारा स्कूल है, स्कूल में 70% हमारे भाई को लोग काम कर रहे हैं, हमारी बहनें काम कर रही हैं। हमारा दायित्व रहता है कि 2-4 बैठे हैं, उसमें अगर हमारा भाई उस काम को पूरा करने लायक है तो सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, हम उसको रखते हैं। ये होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सब में है, हम क्यों नहीं रहे। तो मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों का फोन भी आता है, हम आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं है। क्योंकि आज कार्ड बने हुए 1000 या 200-400 लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो शादी की बहुत दिक्कत आती है। तो मैं जो ब्राह्मण सभा है उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आगे से कहीं भी सभा करें तो एक प्रोफार्मा जरूर बना करके वो दें कि वो भर करके जब आपको जमा करा दे और उसका कोई तालमेल मिलता हो, एक आदमी उसको फोन करे, तो अगर 2, 4, 5 रिश्ते या भाईचारा संबंध हम करा दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अभी परशुराम कॉलेज जो बनाया ये रोहिणी में 17 सेक्टर में, वहां भी ये बात रख करके पास करा दिया है कि वहां पर एक ऑफिस स्पेशल खोला जाएगा। जो बच्चे जिसके जवान हो गए वो अपना बायोडाटा दे, कंप्यूटर से वो उसको लिस्ट देंगे कि भाई ये अगर कोई लड़की वाला है तो उसको लड़कों की लिस्ट दे देंगे, और कोई लड़की वाला है तो उसको लड़की की लिस्ट दे देंगे कि भाई ये तो काम हमने कर दिया, अब अपने जा करके देख लो और रिश्ता अपना कर लो। ये इससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी चांद जी बैठे थे, हम बात कर रहे थे कि हरिद्वार में सबकी धर्मशाला है, सभी जाति बिरादरियों की है। तो अभी बात कर रहे थे कि एक ब्राह्मणों की भी भगवान परशुराम के नाम से धर्मशाला होनी चाहिए। उसको भी मैं, चांद जी और अशोक जी बैठे हैं, हम और भी भाई सारे मिल करके एक वहाँ भी भगवान परशुराम के नाम का ट्रस्ट बना करके एक वहाँ जमीन लेकर के एक अपने समाज की धर्मशाला बन जाए, ताकि कोई ठहरना चाहे तो उसको दिक्कत ना हो अपने समाज के नाम। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आपने बुला करके जो मान सम्मान दिया उसके लिए। और कभी भी किसी भी भाई को किसी भी तरह की मैं कह रहा हूँ, चाहे तन मन धन, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो किसी भी समय, तो आप बेहिचक अपना छोटा भाई या अपना बड़ा भाई मान करके बेहिचक आप कह सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि वो कार्य आपका हर तरह से पूरा करेंगे, चाहे तन लगे, चाहे धन लगे, चाहे मन लगे। क्योंकि हमारे बाबूजी एक बात सिखा के गए थे कि सबसे पहले अपना घर, फिर अपने रिश्तेदार परिवार, और उसके बाद अपना भाईचारा। उसके लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान की दया से बाबूजी हमें बहुत समर्थ बना के गए थे, रिश्तेदारों को भी समर्थ हो गए, भाईचारे में भी कोई कमजोर आदमी है, किसी भी तरह की कोई जरूरत है तो 24 घंटे तैयार हैं। ये हम पूरा आश्वासन देते हैं, मुंह से नहीं, पूरा 100%। और किसी भाई ने आजमा के देखा होगा तो कहीं कभी भी नहीं मिली होगी। धन्यवाद। जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद जी।